खुदा के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, बाबरकत है, वो जिसने अपने बंदे पर फुरकान उतारा ताकि वो तमाम जहानों के लिए डराने वाला हो। वो जिसकी सल्तनत आसमानों और ज़मीन की है और जिसने न कोई बेटा बनाया और न बादशाही में इसका कोई शरीक है, और उसने हर चीज़ को पैदा किया और उसका ठीक ठीक तयन किया। और उन्होंने इसके सिवा ऐसे माबूद बना लिए हैं जिनका कोई हमसर नहीं। वो कुछ भी नहीं बनाते हैं और वो खुद बनाए गए हैं। वो अपने लिए न नुकसान के मालिक हैं, न नफ़ा के, न मौत, जिंदगी और न क़यामत के। और काफिर कहते हैं कि ये तो कुछ नहीं मगर झूठ इसने घड़ा है और इसमें दूसरे लोगों ने इसकी मदद की है। उन्होंने यकीनन जुल्म और झूठ का इर्तिकाब किया है और कहते हैं कि ये पहले लोगों की कहानियां हैं जो इसने लिखी हैं और सुबह और शाम इसे सुनाई जाती है। कहो कि ये इसकी तरफ से नाजिल किया गया है जो आसमानों और ज़मीन का गैब जानता है। बेशक वो बख्शने वाला और रहम करने वाला है। और कहते हैं कि ये कैसा रसूल है जो खाना खाता है और बाजारों में चलता फिरता है, ऐसा क्यों है? ऐसे कोई खजाना अता किया गया, ऐसे कोई बाग दिया गया जिसमें से वो खाएगा। और जालिमों ने कहा कि तुम तो सिर्फ जादू किए हुए आदमी की पैरवी कर रहे हो। देखो उन्होंने तुम्हारे लिए कैसा मवाजना किया है, बस वो भटक गए हैं और कोई रास्ता नहीं पाते। बाबरकत है वो जो अगर चाहे तो तुम्हें इससे बेहतर कुछ अता कर सकता है, वो बागात जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और तुम्हें महलात अता कर सकता है। लेकिन उन्होंने क़यामत को झुटलाया और हमने क़यामत को झुटलाने वालों के लिए भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। जब वो उन्हें दूर से देखेगा तो इसका गजब सुनेंगे, और जब उन्हें एक तंग जगह में एक दूसरे से बांध कर फेंक दिया जाएगा तो वो वहां तबाही के लिए पुकारेंगे। आज एक ही हलाकत के लिए न पुकारो बल्कि बहुत सी हलाकतों को पुकारो। कहो कि ये बेहतर है या हमेशा की जन्नत जिसका परहेजगारों से वदा किया गया है, वो उनके लिए अजर और मंजिल है। उनके लिए इसमें जो कुछ वो चाहेंगे हमेशा हमेशा रहेंगे। ये तेरे रब का वदा है। और जिस दिन वो उनको और जिनको वो अल्लाह के सवा पूछते थे जमा करेगा तो फरमाएगा, क्या तुमने मेरे उन बंदों को गुमराह किया था, ये खुद राह से भटक गए थे। वो कहेंगे कि तो पाक है, हमें तेरे सवा कोई कारसाज न बनाना था, लेकिन तूने उन्हें और उनके आबा व अजदाद को इस वक्त तक फायदा दिया जब तक वो कुरान को भूल गए। तबाही के लिए बर्बाद उन्होंने तुम्हारी बात को झुटलाया, सो तुम ना उनकी बुराई को टाल सकते हो और ना कोई मदद पा सकते हो। और तुम में से जो कोई जुल्म करेगा हम इसे बड़े अजाब का मजा चखाएंगे। और हमने तुमसे पहले कोई रसूल नहीं भेजा मगर ये कि वो खाना खाते और बाजारों में चलते फिरते। और हमने तुम में से बास को बनाया फुरकान, कहते हैं कि हम पर फरिश्ते क्यों नहीं उतारे गए, हम अपने रब को क्यों नहीं देखते। उन्होंने यकीनन अपने अंदर तकब्बुर किया है और बहुत बड़ी ज्यादती की है। जिस दिन वो फरिश्तों को देखेंगे इस दिन फरिश्तों को ना देख सकेंगे। इस दिन मुजरिमों के लिए बशारत है, और वो कहेंगे कि एक हराम रुकावट, और हम उनके अमाल के करीब पहुंचेंगे और उन्हें प्रागंदा खाक बना देंगे। अहल जन्नत इस दिन बेहतर ठिकाने और बेहतर आरामगाह में होंगे। और जिस दिन आसमान बादलों से फट जाएगा और बारिश बरसेगी, फरिश्ते नाजिल होंगे, इस दिन बादशाही वाकई रहमन की होगी। और वो दिन काफिरों के लिए बहुत मुश्किल होगा। और जिस दिन जालिम अपने हाथ काट लेगा तो कहेगा, काश मैं रसूल के साथ रास्ता इख्तियार करता है। और शैतान इंसान के लिए कभी धोखा देने वाला है। और रसूल ने कहा कि ए मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया है, और इसी तरह हमने हर नबी के लिए मुजरिमों में से एक दुश्मन बना दिया है, और आपका रब ही हिदायत के लिए काफी है। और काफिरों ने कहा कि इस पर कुरान एक साथ क्यों नहीं नाजिल हुआ, ताकि हम इससे आपके दिल को मजबूत करें। और हमने इसे वाज़े तौर पर पढ़ा है, और वो आपके पास कोई मिसाल नहीं लाते मगर ये कि हम आपके पास हक और बेहतरीन वजाहत लेकर आए। वो लोग जो मुनकिबिल जहन्नम की तरफ जमा किए जाएंगे वही लोग सबसे ज्यादा बुरे मकाम वाले और सबसे ज्यादा गुमराह हैं। और हमने मूसा को किताब पहले ही दे दी थी और उनके साथ उनके भाई हारून को वजीर मुकर्रर किया था। बस हमने कहा कि इन लोगों के पास जाओ जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया, और हमने उन्हें बिल्कुल हलाक कर दिया। और नूह की कौम ने जब रसूलों को झुटलाया तो हमने उन्हें गर्क कर दिया और लोगों के लिए निशानी बना दिया। और हमने जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। और कौम आद और सुमविद और रसूल के साथियों को और उनके दरमियान बहुत सी नस्लें गुजर गईं। और हमने हर एक के लिए मिसालें बयान की और हर एक को बिल्कुल हलाक कर दिया। और यकीनन वो इस बस्ती के पास से गुजरे जिस पर बुराई की बारिश हुई थी। क्या उन्होंने नहीं देखा, बल्कि उन्हें क़यामत की उम्मीद नहीं थी। और जब वो आपको देखेंगे तो आपको माबूद बना लेंगे सिवाय तंस के। क्या ये वही है जिसे खुदा ने रसूल बनाकर भेजा है? इसने तकरीबन हमें अपने माबूदों से भटका दिया। अगर हम अपने ईमान पर साबित कदम न रहते, और अनकरीब वो जान लेंगे कि जब वो अजाब देखेंगे कि कौन सीधी राह से ज्यादा भटका हुआ है। क्या तुमने इस शख्स को देखा जो अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बनाता है? तो क्या आप उसके जिम्मेदार होंगे? क्या तुमने गौर नहीं किया कि तुम्हारा रब साए को किस तरह फैलाता है?
और अगर वो चाहता तो इसे ठहरा सकता था। फिर हमने सूरज को इसका रहनुमा बनाया, फिर हम इसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ वापस ले लेते हैं। और वही है जिसने तुम्हारे लिए रात को लिबास बनाया और नींद को आराम और दिन को तुलू होने के लिए बनाया। और वही है जिसने हवाओं को अपनी रहमत के लिए भेजता है। और हम आसमान से साफ पानी भेजते हैं ताकि हम उसके जरिए मुर्दा जमीन को जिंदा करें और इसे बहुत से मवेशियों और लोगों को पीने के तौर पर दें जो हमने पैदा किए हैं। और यकीनन हमने उनके दरमियान इसको मुतनव्वे कर दिया है ताकि वो नसीहत हासिल करें। लेकिन अक्सर लोग इनकार करते हैं सिवाय कुफर के। और अगर हम चाहते तो हर शहर में एक डराने वाला भेज देते। बस तुम काफरों की बात ना मानो और उसके साथ उनसे बड़ी जिदोजहद करो। और वही है जिसने दो समंदरों को जारी किया, एक ताज़ा और मीठा और दूसरा खारी और कड़वा, और उनके दरमियान एक पर्दा डाल दिया। और वही है जिसने इंसान को पानी से पैदा किया और इसे खून और निकाह से रिश्तेदार बनाया। और तुम्हारा रब सब पर कादिर है, और वो अल्लाह के सिवा ऐसी चीज़ों की इबादत करते हैं जो ना उनको फ़ायदा पहुंचा सकती हैं और ना नुकसान पहुंचा सकती है। और काफिर अपने रब के मुकाबले में हमेशा दोस्त होता है। और हमने आपको सिर्फ बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। कहो कि मैं तुमसे इसके बदले कोई अजर नहीं मांगता सिवाय इन लोगों से जो अपने रब की तरफ रास्ता इख्तियार करना चाहे और इस हमेशा जिंदा रहने वाले पर भरोसा करे जो नहीं मरता और उसकी हम्द के साथ तस्बीह करता है। और वो अपने बंदों के गुनाहों का जानने वाला काफी है, वो जिसने आसमानों और जमीन को और उनके दरमियान की चीजों को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अर्श पर फाइज हुआ। रेहमन तो इससे पूछो जो बाखबर है। और जब उनसे कहा जाता है कि रेहमन को सजदा करो तो कहते हैं कि रेहमन किया है तो क्या हम इसको सजदा करें जिसका तो हमें हुक्म देता है। और ये उनकी नफरत में इजाफा करता है। बाबरकत है वो जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और इसमें चिराग और रोशन चांद रखा। और वही है जिसने रात और दिन को यक के बाद दीगरे बनाया जो कोई याद करना अशुक्र करना चाहे। और रेहमन के बंदे वो हैं जो जमीन पर आसानी से चलते हैं और जब जाहिल उनसे बात करते हैं तो कहते हैं सलाम। और जो अपने रब के सामने सजदा और कयाम में रातें गुजारते हैं और जो कहते हैं कि हमारे रब हमसे आग के अजाब को टाल दे। जहन्नम बेशक इसका अजाब हमेशा रहने वाला है, बेशक वो बुरा ठिकाना और ठिकाना है। और वो लोग जो खर्च करते वक्त ना इसराफ करते हैं और ना बुख्ल बल्कि इन इंतहाओं के दरमियान एतदाल का रास्ता इख्तियार करते हैं। और जो लोग अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारते और न किसी जान को कत्ल करते हैं जिसे अल्लाह ने हराम करार दिया है सिवाय हक के, और न जिना करते हैं। और जो ऐसा करेगा इसे सजा मिलेगी, इसके लिए क़यामत के दिन अजाब दुगना कर दिया जाएगा और वो इसमें जलील होकर रहेगा सिवाय इन लोगों के जो तौबा करें, ईमान लाएं और नेक अमल करें। ये वो लोग हैं जिनकी बुराइयों को अल्लाह नेकियों से बदल देगा। और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और जो तौबा करे और नेक अमल करे तो वो अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करता है। और वो लोग जो झूठी गवाही नहीं देते और जब वो बदज़बानी से गुजरते हैं तो इज्जत से गुजरते हैं। और वो लोग जिन्हें जब उनके रब की आयत याद दिलाई जाती हैं तो वो इस पर बहरे और अंधे होकर नहीं गिरते थे। और जो कहते हैं ने हमारे रब हमें हमारी बीवियों और औलाद में से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें नेक लोगों के लिए नमूना बना, उन लोगों को जन्नत में आला मकाम दिया जाएगा जिसका उन्होंने सब्र किया और वहाँ उनका खैर मुकद्दम किया जाएगा, वो इसमें हमेशा रहेंगे। आराम की जगह और ठिकाना कैसा बेहतरीन है। कह दो कि मेरा रब तुम्हारी परवाह न करता अगर तुम्हारी दुआ ना होती, लेकिन तुमने झुठलाया इसलिए अजाब लाजिम है।